ब्रेक डाउन। जब पीएन जंक्शन पर रिवर्स बायसिंग अप्लाई की जाती है तब एक निश्चित रिवर्स वोल्टेज पर पीएन जंक्शन के थ्रू फ्लो होने वाली करंट तेज़ी से इंक्रीज हो जाती है, सडनली इंक्रीज हो जाती है। यही पीएन जंक्शन का ब्रेकडाउन कहलाता है। अतः इस प्रकार वह वोल्टेज जिस पर पीएन जंक्शन का ब्रेकडाउन होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। ब्रेकडाउन दो बातों पर निर्भर करता है, 2 पॉइंट्स पर निर्भर करता है। नंबर 1, एप्लाइड रिवर्स वोल्टेज पर, और नंबर 2, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में ऐड की जाने वाली इम्प्योरिटी पर। क्योंकि जब हम पी व एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को डिजाइन करते हैं तो एन टाइप में कोई पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तथा पी टाइप में कोई भी हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। तब जो ब्रेकडाउन होता है यह इस इम्प्योरिटी पर भी निर्भर करता है, अर्थात पी व एन टाइप सेमीकंडक्टर में ऐड की जाने वाली इम्प्योरिटीज पर भी ब्रेकडाउन निर्भर करता है। ब्रेकडाउन दो प्रकार का होता है। नंबर 1, जेनर ब्रेकडाउन। नंबर 2, एवलांचे। एवलांची ब्रेकडाउन। नंबर 1, जेनर ब्रेकडाउन। जब पीएन जंक्शन पर अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज इस प्रकार होता है कि वह पी व एन टाइप सेमीकंडक्टर में प्रेजेंट कोवैलेंट बॉन्ड्स को फोर्स लगाकर ब्रेक कर दे, जिससे क्या होता है कि पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट हो जाते हैं। जब रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू एक निश्चित वैल्यू से अधिक होती है तब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में बहुत जल्दी बहुत सारे बॉन्ड्स एक साथ ब्रेक होते हैं, जिससे क्या होता है एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट हो जाते हैं। या हम कहें कि पीएन जंक्शन में एक साथ चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण करंट भी तेजी से बढ़ने लगती है। इसे हम जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं। और इस ब्रेकडाउन पर जो डायोड वर्क करता है उसे हम जेनर डायोड कहते हैं। सपोज हमें मान लिया ये पीएन जंक्शन है, पी एन जंक्शन, और इस पर अप्लाई कर दी हमने रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग के लिए हम पी टाइप को निगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। कोई 20 वोल्ट की हमने बैटरी ले ली, क्योंकि हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में कोवैलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। मीन्स इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह से कोवैलेंट बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े रहते हैं। जब हम इस रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं और जब इसकी वैल्यू एक निश्चित वोल्टेज से थोड़ी सी अधिक होती है तो उस केस में
इन कोवलेंट बॉन्ड्स पर फोर्स लगता है और ये ब्रेक होने लगते हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट हो जाते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स कहते हैं। ये क्रिएट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पीएन जंक्शन में एकाएक चार्ज कैरियर्स की संख्या काफ़ी अधिक बढ़ जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें करंट काफ़ी अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। करंट रैपिडली इंक्रीज हो जाती है। नंबर 2, एवलांचे ब्रेकडाउन। जब पीएन जंक्शन पर अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तब क्या होता है कि इस पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में प्रेजेंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण यह माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन कोवालेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाते हैं और यह नए चार्ज कैरियर्स दूसरे कोवालेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, जिससे क्या होता है कि चार्ज कैरियर्स की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण करंट बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो जाती है। ये प्रोसेस एवलांचे मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। सपोज हमने मान लिया इधर भी कोई पीएन जंक्शन है, ये हमने मान लिया पीएन जंक्शन है, इस पर हमने अप्लाई कर दी रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग अप्लाई करने के लिए हम पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल व एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल भी होते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मीन्स अल्पसंख्यक आवेश वाहक और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मीन्स बहुसंख्यक आवेश वाहक। तब क्या होता है, इसमें भाई हमने बताया आपके लिए कि सेमीकंडक्टर्स में कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, मीन्स जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह कोवलेंट बॉन्डिंग से इस तरह से जुड़े रहते हैं। सपोज इसमें हमने मान लिया पी टाइप है, तो इसमें कोई ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है। जब हम इस रिवर्स बायस वोल्टेज को लगातार इंक्रीज करते रहते हैं, तो एक निश्चित वोल्टेज पर इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होता है, यह सेमीकंडक्टर में तेजी से मूव करता है। मीन्स इतनी अधिक काइनेटिक एनर्जी से मूव करता है कि अपने रास्ते में आने वाले कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है। ये कोई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, मीन्स इलेक्ट्रॉन है जो पी टाइप में प्रेजेंट है, और जब इसकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी अधिक बढ़ जाती है, तब जब ये मूव करता है तो अपने रास्ते में आने वाले कोवलेंट बॉन्ड्स को भी ब्रेक कर देता है, जिससे क्या होता है, नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट हो जाते हैं। और ये नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, इनकी भी एनर्जी तुरंत इंक्रीज हो जाती है और यह अपने रास्ते में आने वाले और दूसरे कोवलेंट बॉन्ड्स को भी ब्रेक कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि चार्ज कैरियर्स की संख्या काफ़ी अधिक बढ़ जाने के कारण करंट भी सडनली इंक्रीज हो जाती है, रैपिडली इंक्रीज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम एवलांचे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं।